राधे श्याम। हरीश सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, आज हम पूज्य श्री भाई जी का अद्भुत चेतावनी श्रवण करेंगे। आप सभी को बहुत आनंद आएगा। आप सब बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान देकर इसको श्रवण करिएगा। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुगी रही, निस्दिन आयु खेत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलमह प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनों भवन बुहार। उम्र बीत रही है, रोज रोज हम मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे इस लोक से कूच कर जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएंगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शान धूल में मिल जाएंगी, सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीभ सूखती है, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सब से संबंध छूट जाएगा, सब कुछ पराया हो जाएगा। मन का सारा हवाई महल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज धो पोंछ कर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा से परहेज किया जाता है, सजावट में तनिक सी कसर मन में संकोच पैदा कर देती है, वह सोने सा शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खाएंगे तो विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। यह सब बातें सत्य, परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर याद नहीं करते। यही बड़ा अचरज है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा था कि अयन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्थावरा मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। अतएव भाई, बेखबर मत रहो, उस दिन को याद करो। सारी शेखी चूर हो जाएंगी। ये राजमहल, सिंहासन, ऊंची ऊंची इमारतें किसी काम में न आएंगी। बड़े शौक से मकान बनाया था, सजावट में धन की नदी बहा दी थी, पर उस दिन उस प्यारे महल में 2 घड़ी के लिए भी इस देह को स्थान न मिलेगा। घर की सारी मालिकें क्षण में छिन जाएंगी, सारी पद मर्यादा मटिया मेट हो जाएगी। इस जीवन में किसी की कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद करके रो लेंगे। सभाओं में शोक के प्रस्ताव पास करके रस्म पूरी कर दी जाएंगी। दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। वश न चलेगा तो नाम पर तो चुपचाप जरूर ही थूकेंगे। बस इस शरीर का इतना सा नाता यहाँ रह जाएगा। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, काम से वक्त ही नहीं मिलता। पर याद रखो, उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी, कोई बहाना बचेगा ही नहीं। सारी उछल कूद मिट जाएंगी, तब पछताओगे, रोओगे, पर फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य जीवन जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, उसे तो यूं ही खो दिया। अब बस रो, तुम्हारी गफलत का यही नतीजा ठीक ही तो है। पर अब भी चेतो, विद्या बुद्धि वर्ण धन मान पद का अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की शरण लो। भगवान की शरण के सामने ये सभी कुछ तुच्छ है, नगण्य है। विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे, फल क्या होगा। तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो रोओगे, पश्चाताप होगा, जीत गए तो अभिमान बढ़ेगा। अपने सामने दूसरे को मूर्ख समझोगे। हम शिक्षित हैं, इसी अभिमान से तो आज हमारे मन ने बड़े बड़े पुरखाओं की मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दी है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया। आज परमेश्वर भी कसौटी पर कसे जाने लगे। जो बात हमारे तुच्छ तर्क से कभी सिद्ध नहीं होती, उसे हम किसी के भी कहने पर कभी मानने को तैयार नहीं। इसी दुराभिमान ने सच्चा सत्र
और संतों के अनुभव सिद्ध वचनों में तुच्छ भाव पैदा कर दिया। हम उन्हें कवि की कल्पना मात्र समझने लगे। धन के अभिमान ने तो हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया। ऊंची जाति के घमंड ने मनुष्यों में परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक दूसरे को वैरी बना दिया। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे चिरसंगी बन गए। बड़े से बड़े पुरुष आज हमारी तुलनपी अक्ल के सामने परीक्षा में फेल हो गए। पद मर्यादा की तो बात ही निराली है। जहाँ कुर्सी पर बैठे कि आंखें फिर गई, आसमान उल्टा दिखाई पड़ने लगा। 2 दिन की परतंत्रता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड, 4 दिन की चांदनी पर इतना इतराना। अरे रावण, हिरण्यकशिपु सरीखे धरती तौलने वाले का पता नहीं लगा। फिर हम किस बाग की मूली हैं? सावधान हो जाओ। छोड़ दो इस विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, परिवार, पद के झूठे मद को। तोड़ दो अपने आप बंधी हुई इन सारी फांसियों को। फोड़ दो भंडा जगत के माइक रूप का। जोड़ दो मन उस अनादिकाल से नित्य बजने वाली मोहन की, मोह मायाविनी किंतु माया नाशिनी मधुर मुरली ध्वनि में, और मोड़ दो निश्चयात्मिका बुद्धि की गति को निज नित्य निकेतन, नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर। बंधुओं, पूज्य श्री भाई जी को भगवान ने प्रकट होकर नाम जप के प्रचार का आदेश दिया था। इस कलयुग में नाम जप को छोड़कर अन्य कोई ऐसा साधन नहीं जिससे आपका कल्याण हो सके। बड़े बड़े देवी देवता तड़पते हैं इस कलयुग में जन्म लेने के लिए। वाल्मीकि जी मरा किए, इतना पापी कि नाम नहीं निकल रहा था, राम नहीं निकल रहा था। आप विश्वास कीजिए, भागवत में भी श्लोक आया है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जीव अपने वश में है। भगवान का नाम सुलभ है पर हर कोई नरक जाता है। तो बंधुओं, नाम जप का नियम ले लीजिए, क्योंकि नाम जप हर कोई कर नहीं सकता। देवी देवता भयभीत हो जाते हैं। जो सोचता है कि नाम जप करना है उससे, तो वो तरह तरह की माया कर देते हैं। इसलिए अगर आप नित्य नियम ले लीजिएगा, क्योंकि नाम में श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं, भक्ति की भी। प्रेम से करिए, चाहे ज़बरदस्ती करिए, चाहे कैसे भी करिए। प्रतिदिन नियम ले लीजिए कि 250 बार, 500 बार, 100 बार, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट नाम जप रोज करेंगे। आप करिए, 5-6 महीना करिए। कुछ अनुभव ना हो तो छोड़ दीजिएगा, भगवान से विश्वास हटा दीजिएगा, पर करिए। लड्डू का महिमा सुन के पता नहीं चलेगा कि लड्डू कैसा लगता है, खाकर चलेगा। इसलिए विश्वास करिए बंधु, नाम जपने के लिए हम आए हैं। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, संतों की वाणी पे विश्वास करना चाहिए। नहीं तो भाई जी बोल रहे हैं ना कि फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हम पछताना पड़ेगा हमें। इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए और नाम जप कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम।